नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। मैं रुड़की सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और आप सभी से कॉन्स्टिपेशन को लेकर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ कि क्या होता है जब आप अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उन्हीं लोगों को क्यों ज़्यादा मिलती है जो लोग ये जो अल्कोहल है इसका इंटेक ज़्यादा करते हैं। तो देखिए क्या होता है जब आप अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो आपकी आंतें होती हैं ये बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, इसमें रुक्षता आ जाती है। तो जब आपकी आंतें ड्राई हो जाती हैं, रुक्षता आ जाती है, तो ये जो ड्राइनेस है ये आपका जो भोजन है जो आपने ग्राइंड किया है उसको आगे मूव नहीं करने पाती। मूव मतलब जो हमारी आंतें होती हैं उनमें इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं जो कि खाने को फर्दर आगे लेकर जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं खाने को आगे लेकर जाना, पुरुषाशय जहाँ मल सारा इकट्ठा होता है वहाँ इकट्ठा होकर फिर बाहर निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पुरुषाशय में जाकर कंप्लीट तरीके से इकट्ठा हो ही नहीं पाते हैं। तो जब इकट्ठा ही नहीं हो पाते हैं तो अधूरा मल आंतों में ही फंसा रह जाता है। किसके कारण फंसा रह जाता है? रुक्षता के कारण। तो ये जो रुक्षता है इसके कारण मल का फंसना, आंतों में फंसना और उधर पुरुषाशय में कंप्लीट बाहर ना निकलना, क्योंकि कोई लुब्रिकेशन नहीं है, रुक्षता आ गई है पुरुषाशय में। पुरुषाशय मीन्स जहाँ पे पुरुष यानी मल इकट्ठा होता है। तो हम इस लुब्रिकेशन को लाने के लिए जो इस ड्राइनेस की वजह से हो गया है, तो जो ये अल्कोहल का इंटेक होता है ये क्षारीय गुण का होता है, क्षार होता है, एसिडिक रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम घी का ग्रहण करते हैं, तो हमें घी का ग्रहण स्पेशली इसमें करना होगा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, आज मेरा यही बताने का मेन मकसद है कि आप अपनी डाइट में गाय का घी ज़रूर ऐड करिए। ये जो घी है ये आपकी आंतों में जो ड्राइनेस आई है उसको मेंटेन करेगा, जिस वजह से आपका मल अवरोध, जो मल है, जो कॉन्स्टिपेशन है, उसकी दिक्कत बहुत हद तक कम हो जाएगी। और देखिए जो हमारी आंतों की जो अंदर की लेयर बनी रहती है, जैसे ये एक रूम है और इसके अंदर की तरफ ये दीवार है, उसी तरह से उस दीवार में, आंतों की दीवार में ड्राइनेस ना आए, इसलिए हम घी का एक लेप आपको बोल रहे हैं कि आप सेवन करिए। तो ये जो सेवन करेंगे इससे क्या होगा, उस लेयर को एक मरहम की तरह, एक मेडिसिन की तरह इस तरह से एक कवर मिल जाएगा जो कि जो आंतें हैं, आंतों की जो दीवार है उसकी टूट फूट होने नहीं देगा, उसको और ज़्यादा रिपेयरिंग करेगा। घी दीपन पाचन भी करता है, तो आप ये ध्यान रखें। घी में छुका हुआ खाना नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि गाय का घी आप अपनी डाइट में, अपनी सब्जी में ऊपर से डालिए, उसको ऊपर से खाइए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, लुब्रिकेशन होना आंतों में। क्या होता है, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है जब आपका जो मल आंतों में पड़ा है वो विष का रूप धारण कर लेता है, पॉइजन का रूप धारण कर लेता है। उसकी वजह से वो आगे सरक ही नहीं पाता है, वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। धीरे धीरे वो विष का रूप धारण कर लेता है, धीरे धीरे लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है और एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, लीवर की ढेरों प्रॉब्लम आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। तो ऐसे पॉइज़न को अपनी बॉडी में क्यों इकट्ठा करना है, इसको हमें बाहर निकालना है, इसका सॉल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना है। तो देखिए इसको, जो आपका भोजन है ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर होने से भी ये इस तरह से ही आंतों को रुक्ष कर देता है। जो स्ट्रेस फैक्टर होता है वो आंतों को ड्राई करता है, क्योंकि जो हमारी आंतों की लेयर होती है वो मज्जाधारा कला से बनी होती है। तो मज्जाधारा जो कला है उसका जो मल भाग है वो स्नेह है, मतलब ऑयल या घी, ये ऑयली सब्सटेंस है। तो